हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इसमें जो पूछे गए हैं अब तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव, उन सबों को हम सॉल्व करेंगे। आइए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में कौन टर्सरी अल्कोहल है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH3 CH2 OH CH3। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH का IUPAC नाम। तो हम लोग जानते हैं कि जिधर से पार्श्व श्रृंखला नज़दीक होती है उधर से हम सोल्व करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर एथिल प्राप्त होता है। तो आप लोग जानते हैं ओजेंट ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करने पर हमें ईथर प्राप्त होता है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CH3 CHOH CH3। पाँचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल, जो हमें आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जल में घुलनशील है। कहने का अर्थ था जो कार्बनिक पदार्थ है वह निम्नलिखित में कौन है जो जल में प्रायः घुल जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, जो जल में प्रायः घुल जाता है। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ईथर है। हमें निम्नलिखित क्रियाशील मूलक बताना है कि ईथर निम्नलिखित में कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 8वां क्वेश्चन है, ब्यूटेन 2 ऑल है एक। यह कहने का अर्थ यह हुआ कि ब्यूटेन 2 ऑल जो है वह एक प्रकार का क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सेकेंडरी अल्कोहल है। 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M क्लोरोफिनॉल। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ए नंबर, सी मेथिल अल्कोहल जो होता है वह हमें आइडोफॉर्म का सही परीक्षण देता है। 11 नंबर पर, निम्नलिखित में किसके बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल मेथिल एमीन की अभिक्रिया HNO2 से कराने पर हमें बड़े पैमाने पर प्राप्त कर लेते हैं हम अल्कोहल। 7 नंबर क्वेश्चन, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से प्राप्त होता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि प्राइमरी अल्कोहल का जब हम उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हमें निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है एल्डिहाइड हमें प्राप्त हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोल्बे अभिक्रिया के द्वारा ही हम सैलिसाइड एल्डिहाइड में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 14 का वो ए नंबर होगा, CnH2n + OH। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जल में विलय है। कहने का अर्थ यह हुआ कि निम्नलिखित यौगिक में कौन है जो जल में ज़्यादातर घुल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, CH3 CH2 मेथिल अल्कोहल जो होता है वो जल में पूरी तरह से घुल जाता है। एथॉक्सी एथेन कौन है। एथॉक्सी एथेन के हमको बताना है सूत्र क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा C2H5O C2H5। निम्नलिखित में कौन फिनॉल को पहचाने। तो हम सिंपल सी बात बताते हैं कि फिनॉल को पहचानने के लिए हम बताते हैं, जिस बेंजीन में
OH का श्रृंखला जुड़ा होता है उसे वह फिनोल होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल की क्रियाशील मूलक क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा OH। निम्नलिखित में कौन मेथॉक्सी मीथेन का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CH3OCH3। OH यौगिक का नाम है। इसका फिनोल जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जब हम एल्कोहल बनाते हैं तो एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा ही इसको प्रतिस्थापित करते हैं। अगला क्वेश्चन है R सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH2N2 इस प्रतिक्रिया से निकलने वाला समूह है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा N2 हो जाएगा, नाइट्रोजन निकलता है। HO ये डायग्राम बनाया गया है बेंजीन का, इससे एक पार्श्व श्रृंखला जुड़ा गया है अल्कोहल। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, दोनों दिशाओं में होगा। फिर O डबल बॉन्ड, इसे ईथर जुड़ा है। फिर O प्लस 2H प्लस पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव। पॉजिटिव कहने का अर्थ यह हुआ कि इससे एक हाइड्रोजन त्याग हो रहा है, और 2E नेगेटिव कहने का मतलब तो इससे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो E नोट बराबर 1.30, V बराबर pH बराबर 2 इलेक्ट्रोड है। तो इसका विभव हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1.42 हो जाएगा। 1 2 3 अल्कोहल में अंतर ज्ञात करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा D नंबर हो जाएगा। ल्यूकोस प्रतिकारक, ऑक्सीकरण विधि, वेक्टर विधि, इन सब से करते हैं। एथिल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है। इससे जो एथिल एसीटेट एवं CH3Mg मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। 3 एल्कोहल बनाता है। निम्नलिखित में कौन Li मतलब लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रोजन द्वारा अपकृत होकर इथाइल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल देता है। इथाइल अल्कोहल को हम मेथिल अल्कोहल मतलब एथिल अल्कोहल को ये कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 26 का वो हो जाएगा D नंबर, CH3COO C2H5। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सांद्र H2SO4 से निर्जलीय का निम्नलिखित अल्कोहल में कौन 2-ब्यूटिल देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2-ब्यूटेन 2-ऑल। ग्लिसरॉल है एक प्रकार का, ग्लिसरॉल जो है एक प्रकार का ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है।